और दोस्तों इस वक्त मैं सरोट में हूँ। बोर्ड के लिए यहाँ आना पड़ा, मगर मेरा रास्ता ये सीधा है। दोस्तों ये स्टेशन केरी 0 किलोमीटर, हड़वाल अभी यहाँ से 4 किलोमीटर, राब्ता 7 किलोमीटर। और ये केरी गांव है। केरी गांव के कुछ नज़ारे बहुत बढ़िया कि यहाँ की रोड की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। जो ब्रिजेज हैं उनका सभी का काम चल रहा है, मगर पहले उनकी हालत बहुत बुरी थी। और यही रोड जो मेरे आप पुराने वीडियो देखोगे या फोटोग्राफ देखोगे, बहुत बुरा हाल था इन रोड। यहाँ पहुँचते काफ़ी टाइम लग रहा था। जितने भी अभी नाले हैं, नालों में हर जगह काम चल रहा है ब्रिजेस का। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लगता है कि 26 तक ये सभी ब्रिजेस का काम खत्म हो जाएगा और लोगों को इन नालों से जो पहले यहाँ परेशानी आती होगी बरसात के टाइम में, वो परेशानी लोगों को नहीं आएंगी। और बड़ा अच्छा रहता है, कभी आपको वक्त मिले तो जरूर ड्राइव पे निकलना। इस रास्ते पे बहुत एरिया होती, थोड़ा सा लंबा रूट होता है, इतना ज़्यादा खा नहीं सकता है, थोड़ा ज़्यादा खाने का रहता है कि क्या एक्टिविटी है या नहीं। किसी के बीच में जो भी एरिया जाते हैं तो वो मैं दर्शाता था। तो मिलता हूँ आपको अब राब्ता के आसपास यहाँ पर बीच में अगर कोई स्टेशन आता है तो उसका भी फोटो लूँगा आपके लिए कि ये एरिया कितना सुंदर है। शाम को भी आ रही है, ठंडी एरिया, यहाँ पानी की व्यवस्था कम है। और ये देखिए दोस्तों, अगर वही मैं सही बोलूँ, अगर मेरी आप पुरानी फोटो देखोगे तो यार ये तो यहाँ का नक्शा ही चेंज हो गया है। दोस्तों ये आम का पेड़ है, यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त नरेश यहाँ बैठा करते थे, वही देख रहा था ये आम का पेड़ कहाँ गया। ये और वो दोनों पेड़ गर्मियों के दिन से छाया थी, इसके नीचे बैठ के यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया भी था। और निकल रहा हूँ तो उसको याद किया है इस पेड़ के नीचे। अच्छा नरेश, निकल रहा हूँ आज दोबारा इस ट्रैक पे, देखता हूँ कामयाबी मिलती है या नहीं। दोस्तों इस वक्त मैं केरी हंडवाल में हूँ। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे मैं वही जो आपको बीच में बात सुना रहा था कि इस रास्ते को मैंने कब कवर किया था, क्योंकि 2019 के बाद मैं इस रोड पे अभी आया हूँ। ये जो रास्ता नीचे जा रहा है, इस रास्ते से भी अगर आप जाएं तो आप अखनूर पहुंच सकते हैं। और इसी के बीच एक मैंने बहुत सुंदर सा आपको एक ब्रिज बताया था जो चिनाब रिवर पे है। आप उस ब्रिज को भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा ब्रिज है, बहुत कम लोगों ने उस ब्रिज को देखा होगा। और ये हंडवाल से ये अब रास्ता सीधा राब्ता को 2019 से पहले और अब में इन एरिया में जमीन आसमान का फर्क है। रोड बड़ी अच्छी हो चुकी हैं, लिंक रोड बहुत अच्छी हो चुकी हैं। इसी हंडवाल से जो रास्ता है वो सामने जो शायद गांव जा रहा है, उस वक्त उस गांव की मेरे पास पिक्स पड़ी होगी। इतना सुंदर गांव लगा कि शायद मैं भी काफी घूमता हूं तो जितना सुंदर और साफ सुथरा गांव, वो सामने मस्जिद दिख रही है, मस्जिद के पास कुछ छोटे से नाम का गांव है वो, तो इतना साफ सुंदर था कि दिल खुश हो गया कि वाकई यार अगर गांव हो तो इस तरीके को। अब मैं इस रास्ते से होते हुए निकलूंगा राब्ता से कांजली से बाबा डेरा के आगे का मैं आपको बताऊंगा कि आगे मेरा आगे का स्टेशन क्या है। मगर एक 360 मैं आपको हंडवाल से एक आपको दृश्य दिखाता हूँ
5 साल में काफी डेवलपमेंट हुई है। इन रोड्स पे डबल रोड हो चुके हैं और लोगों की कनेक्टिविटी अब शहर अगर जाना हो लोगों ने तो उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो मिलता हूँ आपको मैं राब्ता में। तो दोस्तों लगता है कि गाँव राब्ता हम पहुँच चुके हैं। ये राब्ता गाँव तो देवी के आगे पड़ता है। ये तो यहाँ पे छोटा सा बाजार है, ये लास्ट स्टेशन होगा। ये देखिए यहाँ पे शॉप्स अगर आप आए तो यहाँ पे आपको खाने का सामान भी मिल जाएगा। और इस पॉइंट की बात कर रहा था, यहाँ पे एक तालाब भी है। ये तालाब एक काफी पुराना तालाब है और ये राब्ता चौक, ये देखिए इन चीजों को हमें बचा के रखना चाहिए। और ये है बस स्टॉप। अब राब्ता 0 किलोमीटर। अब यहाँ से शायद रास्ते की आगे क्या कंडीशन है क्या नहीं, ये इस टाइप में ये पहले रास्ता हुआ करता था। अब जैसे इस रास्ते पे आए हैं, ये रास्ते की पहले की जो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, इस टाइप में ये रास्ता हुआ करता था। तो अब शायद इसका भी काम लगा हुआ है। ये एक ऑफ रोड स्ट्रेच आ गया बीच में। तो इसके हालात देखते हैं कि आगे क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता आगे पक्का होगा। वो देखिए गाड़ी और अटकी हुई है। अब हमारे लिए क्या है कि किस तरीके से निकाला जाए। पहले इन गाड़ियों को निकलने देता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ आगे निकलने की। कार तो निकल आई है, अब बहुत बढ़िया तरीके से कार तो निकल आई है। अब मैं देखता हूँ कि मैं इस रास्ते से कैसे निकल पाता हूँ। तो कार के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बदली पड़ी हुई है यहाँ पे, और बाइक के लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाइक के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आगे दिखाता हूँ किस टाइप का रास्ता। तो दोस्तों इस वक्त मैं बगानी में हूँ। बगानी जो कि राब्ता के पास है। बगानी और राब्ता का डिस्टेंस शायद 500 किलोमीटर के बीच में है। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच गंदा था। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ पे हमने चाय पी है और यहाँ पे देसी बर्फी बनते हुए। और ये इलेक्ट्रिकल शॉप जो कि यहाँ बगानी में शॉप है, ये आपको यहाँ पे सब अपना खाने की जो घर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से अब आपको मैं बाहर निकलते हुए दृश्य दिखाता हूँ। मौसम साफ नहीं है। आपको सामने देखिए वैष्णो देवी माता जी का पहाड़, और इसी के साथ में मौसम अगर साफ होता तो आपको यहाँ से अर्धकुंवारी, मुझे तो दिन दिख रही है मगर अर्धकुंवारी के दर्शन, और बीच में बिल्कुल राइट हैंड पे जो आपको शहर दिख रहा है वो है कटरा। और ये उसके सामने वाली जो पहली पहाड़ी है ये है कांजली। आज मैं यहाँ काफी देर के बाद आया हूँ। इस ट्रैक को मैंने अपने जो रास्ते में मैंने बात सुनाई थी अपने दोस्त नरेश जोशी के साथ, 2000 से हमने यहाँ पे आना शुरू किया था। आज 24 साल के बाद मैं इस ट्रैक पे दोबारा आया हूँ। बीच में 2014 में जो मैं आपको ऑफ रोड ट्रैक बताता हूँ, ये नीचे जाते हुए डेरा बाबा साहब से सीधा ये ट्रैक नाले आपको बनियाल और बनियाल से नगरेटा, ये वो एक ऑफ रोड ट्रैक है। अगर आप चाहें तो इस ट्रैक पे आके ऑफ रोडिंग कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह। अभी मैं नाले में जाऊंगा नीचे। अभी तक मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ये बगानी जो स्टेशन है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहाँ से ठीक 8 या 10 किलोमीटर के बाद हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। यहाँ कुछ सज्जन है, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम थोड़ा?
कुलदीप राज। ये कुलदीप जी हैं, ये कुलदीप जी की सामने जो शॉप है, ये कुलदीप जी रही है, ये इन्हीं की शॉप है। कुलदीप जी इस वेले अस केड़ी जगह खड़ोते हैं? बगानी। बगानी ते बगानी ये राबता के कोल पे आ गए? राबता के कोल गया। अच्छा, कितना बदलाव आएगा? क्योंकि मैं भी काफी देर बाद आया, कितना बदलाव आया इस एरिए दे विच? ठीक है, खास नहीं है चलो, मगर रोड अच्छी हो गई ना, क्योंकि पहले ही रोड का क्या हाल है? हाँ, दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप बोल रहे हो कि मैं अपने मुंह से बता रहा हूं, मगर रवि जी के नाम से ही यही बता रहे हैं कि यहाँ की रोड्स की बड़ी बुरी हालत थी। हमें तो मैक्सिमम ऑफ रोड चाहिए होता था ऑफ रोडिंग के लिए, और इस ऑफ रोड पे मैंने अपने दोस्त नरेश के साथ टीवीएस, हीरो होंडा और यामा, ये तीनों गाड़ियों ने इस ट्रैक को, वो मेरा एक साथी था जिसने, हम दोनों ने इस ट्रैक को पूरा ढूंढा था, बड़ी अच्छी जगह लगी थी और आज दोबारा चांस मिला निकलने के लिए, इसीलिए कहा कि मैं कुछ अनएक्सप्लोर करने जा रहा हूं पुराने रास्तों को, कि आपको भी जानकारी हो कि पहले रोड्स की हालत बहुत बुरी थी मगर अब रोड्स की हालत बड़ी अच्छी है। और अब यहां से हम नीचे उतरेंगे, नीचे ट्रिब्यूटरी आएगी, चनाब ट्रिब्यूटरी आएगी जो बमियाल से आते हुए सीधी चनाब में जाती है। अच्छा सर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सानू इन्फॉर्मेशन देने ताई। तो ठीक है दोस्तों, निकलता हूं अब आगे। ये सामने का मंजर देखिए, क्या शानदार मंजर है। और ये घर पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एक शॉप हुआ करती थी, वहां पे चाय पीता था। तो अब तो काफी चेंज हो चुका। आप भी आइए और इस एरिए का लुत्फ लीजिए। अब आगे की तरफ निकलते हुए आप ये थोड़ा सा जिगजैग है, हमें नीचे टाउन की तरफ उतरना है और ये रास्ता इस तरीके का है। अब आगे आगे रास्ते की क्या हालात है, कैसे नहीं है, वो तो जितनी देर कवर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी मालूम नहीं होगा। ये शायद बारिश के कारण ये रास्ते, छोटे छोटे रास्ते जो खराब हुए हैं। और ये पुराने घर, और देखिए यहाँ बाइक की सर्विस के लिए भी शॉप है। और ये नज़ारा अब राबता पहाड़ से दूसरी साइड की तरफ, कटरा की तरफ का, मौसम साफ होता तो दोस्तों बड़ा अच्छा आपको नज़ारे दिखते, मगर कोई बात नहीं, जब कभी मौसम साफ होगा तो तब भी आपको इस साइड की विजिट दोबारा करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अब राबता बगानी को क्रॉस करते हुए इस चौक पे पहुंचा हूं। वहां सामने से आया हूं मैं और गाड़ी मेरी वो है। ये कोई एक गांव है, 1.5-2 किलोमीटर ये वहां रास्ता जाता है। और ये जो रास्ता नीचे गया अब जिगजैग वाला ट्रैक होगा, ये सीधा नीचे अपने बमियाल की जो पीछे से ये बमियाल वाली खड्ड आ रही है पीछे से होते हुए सीधा वो चनाब में जाती है, ये वो वहां पे जाकर मिलेगा। और यहां से अभी शायद 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के बाद अब वो कंफर्म आगे बोर्ड लगा होगा, बता दूंगा कि अभी हम जम्मू में है या रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। सामने का नजारा जो ये वैष्णो देवी का पर्वत, मौसम साफ ना होने के कारण शायद पिक साफ ना आए, मौसम साफ होगा तो जरूर आऊंगा। और सामने वो इस तरफ कटरा दिख रहा है और इस नाले होते हुए अगर हम जाए तो हम बमियाल और बमियाल से नगरोटा। ऑफ रोडर्स के लिए बहुत बढ़िया ट्रैक है, कुछ राइडर्स ने किया होगा, मगर अगर इस सर्किट को कंप्लीट सर्किट को बोले तो शायद जम्मू में किसी भी राइडर ने ये ट्रैक कंप्लीट नहीं किया होगा। ये इस ट्रैक का रास्ता जो है वो यहां से मैं ब्रीफ कर देता हूं।
जम्मू से आप चाहे आप अखनूर रोड से आ जाओ, चाहे आप बानतला वाली रोड से आ जाओ, आपको अघोर तक आना है। अघोर से आपको मथवार वाला ट्रैक पकड़ के आपको राबता आना है, और राबता में इसी चौक पे जब पहुंचोगे, यहाँ से ये ट्रैक नीचे पकड़ते हुए सीधा वो नाला सामने जो दिख रहा है, इस नाले में जाके ये ट्रैक लगेगा। इसके पार एक डेरा साहब है, जो वो एक बहुत फेमस प्लेस है जम्मू की, वहां पे टच करेगा। वहां से अगर आप राइट में हो जाते हैं इस तरफ से, आप सीधा इस नाले से बमियाल में लगोगे, और बमियाल से नगरोटा, और यहां से अगर डेरा बाबा साहब से ही आप अगर निकल जाओ, आपको कटरा रियासी रोड के साथ ये लिंक करेगा। अगर आप यहां से पीछे की तरफ चले जाए तो यहाँ ये एक बीच में रास्ता है, ये बाबा जित्तो को भी मिलता है, और दूसरा एक और रास्ता है कांडली से, वो जो ब्रिज आता है बीच में, उस ब्रिज के बारे में तो सभी जानते होंगे। वहां से अगर वो एक ऑफ रोड ट्रैक और है, वो नुमाई में जाके मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी इस एरिया की। आपको कभी वक्त मिले तो जरूर आना। बाकी और जो नया कुछ और दिखता है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ तक जो ट्रैक है, यहाँ तक बिल्कुल ब्लैक टॉप है, अच्छा रोड है, और चारों तरफ बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। अगर आप एकांत जगहों में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर यार मौसम साफ होता तो आपको सामने का जो नज़ारा दिखता तो आप भी वाह वाह करते। तो ठीक है दोस्तों, माता जी को प्रणाम करके अब मैं आगे की तरफ निकलता हूँ।